ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन जरूर करें। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, उसके बाद में भगवान को पुष्प अर्पण करें, चावल अर्पण करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे सताने लगी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता से उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर पर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ विद्या प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते, वही यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई और लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। मेरा बताने का कर्तव्य है, क्योंकि अभी आपको मेरे साथ विदा किया है। यहाँ से आगे का रास्ता उसी राजकुमार के साथ तय करना होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्नदान वस्त्रदान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया।
शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु हो गए, उसकी मृत्यु हो गई। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुन लिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोली, ये तो उसी व्यापारी का लड़का है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो गया। अब तो मामा भांजी बड़े प्रसन्न हुए। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ अनुष्ठान किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसे तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया और कुछ दिनों महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों प्रतिज्ञा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे उसने बेटे को जीवित और बहू के साथ देखा, समाचार सुना, बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत रखने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं। इसी प्रकार जो भक्त वह सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवार की व्रत कथा श्रवण करने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत ना कर सकें तब भी कथा जरूर सुननी चाहिए। आप व्रत कर रहे हों या ना कर रहे हों, कथा का श्रवण जरूर करें। कथा श्रवण करने से व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी अड़चनें जीवन में आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। सभी को सोमवार की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। सोमवार के व्रत रखने चाहिए। सोमवार के व्रत करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।